तो दोस्तों आप तय करें ये बंदर किसके हैं। ये सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। ये कांग्रेस के हैं, ये बीजेपी के हैं, ये समाजवादी पार्टी के हैं, बसपा के हैं, अन्य पार्टियों के हैं, कुंभ के बंदर हैं। ये बंदर जो हैं ये कलयुगी बंदर हैं। ये बोलने से काम नहीं चलेगा भाई। इन बंदरों की जो समस्या है पहाड़ों में, गढ़वाल क्षेत्र में, उनका निराकरण तो करना ही पड़ेगा भाई। ये देख लो, नहीं तो वही हो जाएगा कि उत्तराखंड की भूमि यो बांदरुन डमेली जी। ये देख लो आप, बड़ी संख्या में बंदरों की टोली। और सबसे बड़ी बात यह है, बेखौफ होके, गांव का बीच बीच का क्षेत्र है, वो बेखौफ होके जा रहे हैं। ये देख लो आप, ये देखो बंदरों का रेला है, बंदरों का मेला है, और बंदरों की टोली है। बंदरों ने ही इन खेतों में मेहनत भले ही किसानों ने की हो, लेकिन बंदरों ने ही यहाँ डेरा जमा रखा है। असली हक यानी मेहनत कोई और करे और मलाई कोई और खाए। अब जैसे देश में शहीद कोई और हुए देश के लिए, उत्तराखंड के लिए बलिदान किसी और ने दिए, और जो उस आंदोलन में, उस योगदान में, उस बलिदान में कहीं शामिल नहीं थे, वो लोग मलाई खा रहे हैं। सत्ता सियासत के भी खा रहे हैं, पूंजी की भी खा रहे हैं, और तमाम जो पूंजीपति कॉरपोरेट हैं वो भी देश की इस जल जंगल जमीन को, इस प्रदेश के जल जंगल जमीन और प्राकृतिक संसाधनों को की नीलामी करके, और सत्ता सियासत की भी, और राजनीति और लोकतंत्र की भी दलाली करने के बाद उसकी नीलामी करके उन्होंने लोकतंत्र को ही एक तमाशा बना दिया है। लोकतंत्र का ही तमाशा बना दिया है, लोकतंत्र पर ही तमाचा मार दिया है, और एक लोकतंत्र को उस थोपे गए लोकतंत्र में भेड़ तंत्र, नोट तंत्र, वोट तंत्र तक ही सीमित कर दिया है। उसके मतलब मायने ही कुछ नहीं रह गए हैं कि वास्तविक। तो सवाल ये उठता है कि वास्तविक लोकतंत्र और वास्तविक आज़ादी, वास्तविक संविधान है तो है किसके लिए, इसका फायदा मिलता किसको है, किसके लिए नीतियां बनाई जाती हैं, ये बड़ा सवाल है। और आजकल ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि आजकल चुनावी मौसम है। इसके तुरंत बाद पहाड़ी क्षेत्रों में अभी नगर निकाय के चुनाव हो रहे थे, और ये बंदर भी एक नगर निकाय के चुनाव में भी ये बंदरों का आतंक बड़ा विषय था, बड़ा मुद्दा था। और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में भी ये बड़ा मुद्दा और बड़ा मसला है बंदरों का। ये देख लीजिए, बड़े बेखौफ होके